जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त सत्यम गुप्ता। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी यूपी बोर्ड की। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है मैंने बनाया है आपके लिए, तो पर्पज़ हमारा ये है कि किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि आपको ये सिखा दें। जिस जब भी आपके पास कुछ सेपरेट सेंटेंस आएंगे तो उन्हें ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम समझ लें कि किस तरीके से हम उनको जोड़ के बनाते हैं सिंपल, किस तरीके से हम बनाते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स, और कैसे बनाते हैं हम लोग कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, समझना क्या है, आपको समझना ये है कि लिखा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्या है? सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुत से वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, अर्थात दो या दो से अधिक जो वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य हो सकता है कि उन्हें हम संयुक्त बना लें। आपसे जैसा डिमांड करेगा क्वेश्चन कि नहीं, हमको इन्हें बनाना है संयुक्त, है बनाना है इन्हें सिंपल, है बनाना है इन्हें कंपाउंड सेंटेंस, या जैसे सुनिए बात को कि आपको समझना ये है कि कॉम्प्लेक्स को ही हम बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसी को ही बोलते हैं मिश्रित बोलते हैं। और जो इसकी प्रक्रिया होती है, जब भी हम सेपरेट सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, तो समझना क्या है कि सबसे पहले जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो मैं समझाऊंगा आपको सिंथेसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब के साथ साथ क्या होता है उसमें कि कई और तरीके हैं। जो विशेष तरीकों में से यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है यूजिंग पार्टिसिपल, कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे बनाएंगे। पार्टिसिपल क्या होता है? कहते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को या वर्ब के किसी फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्टिसिपल। ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझनी है आपको कि जो हमारा पार्टिसिपल होगा वो वर्क करेगा, वहां पे वर्क करता है एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। ध्यान रखें। और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको ये नहीं समझना है कि आप ये समझिए यहां पर कंजंक्शन का कोई खास यूज नहीं है। यहां पर सिर्फ यूज है तो उसी पेज का, वही वर्ड का, उसी वर्ड का अरेंजमेंट का, इसका ही यूज है। इसे हमें समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें पार्टिसिपल लगे, जिसमें जिरंड लगे, जिसमें इन्फिनिटिव लगे, जिसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगे, जिनमें एडजेक्टिव का यूज किया जाए, उस तरीके से बनाना हमें सीखना है यहाँ पर कि कैसे बनाएंगे। मतलब वहां जो मेन महत्व होगा वो ये होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, करता होगा, वो एक ही होगा, वो वहां पे दो नहीं होंगे। जैसे हमने सिंपल बना दिया तो सिंपल बनाते ही हम समझ जाएंगे कि वहां पर एक ही सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए। ये बात आपको समझनी है। समझ रहे हैं आप? चलिए, अब आपको समझाते हैं वन बाय वन करके सारे के सारे पार्टिसिपल। देखिए, अब समझते हैं पार्टिसिपल को। सबसे पहला काम है पार्टिसिपल को समझना, ये जरूरी बहुत है। तो पहले मैं पार्टिसिपल आपको समझाऊंगा, ठीक है? पहले इसको समझते हैं पार्टिसिपल को। सबसे पहला काम है समझना पार्टिसिपल को ही। देखिए, समझते हैं पार्टिसिपल को। दोस्तों देखिए, रूल नंबर 1 जो हमारा रूल पहला है,
क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ पार्टिसिपल के बारे में, कैसे हम पार्टिसिपल बनाते हैं, ठीक है। तो हमें समझना है इसकी पार्टिसिपल के बारे में कि कैसे हम बनाते हैं पार्टिसिपल। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि एक वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसी वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो इनकी जगह बीइंग का प्रयोग करके नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? देखिए लिखा है ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन। अब यहां पे लिखा है कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट गो अलोन, वह अकेले नहीं जा सकता। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हम करेंगे यहाँ पे कंबाइंड, इसे हम लोग करेंगे कंबाइंड, ठीक है। चलिए करते हैं कंबाइंड। कैसे कंबाइंड करना है समझिए इसको। लिखा है ही इज वेरी वीक। अब अगर वीक है तो इसमें लिखा, हमने ये बताया कि इसमें करना क्या है, इसमें मेन फोकस करना है बीइंग पे। उन्होंने कहा कि जब भी आपने देखा कि यहां दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक में यूज किया गया है इज का, एक में यूज किया गया है कैन नॉट का। तो अगर हम कहते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर लगा हो, क्योंकि ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये बिलोंग करते हैं किसके फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बी के, ये फॉर्म होते हैं बी के। और यहां बनाना है पार्टिसिपल, तो इस बी को हम लिखेंगे किस फॉर्म में, लिखेंगे बीइंग के फॉर्म में। इसे हम लिखेंगे बीइंग के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बनना चाहिए कंबाइंड, इसका कंबाइंड बनेगा बीइंग, बीइंग, यहां हो गया बीइंग, बीइंग से इसका काम हो गया बीइंग, बीइंग वेरी वीक, वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट ही और इसका सब्जेक्ट ही दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, यहां लगाना पड़ेगा कामा और पूरा डिट्टो कॉपी करना है किसको, आपको। ही कैन नॉट, ही कैन नॉट या कांट गो अलोन, गो अलोन, ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। ठीक वैसे ही ये वाला बन जाएगा, लिखा है ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या या वह यह प्रश्न हल कर सकता है। जब इसे बनाने की बात होगी तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, इसे बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, देखिए यहाँ पे जब इसे हम कंबाइंड करेंगे, जब हमें इसे कंबाइंड करेंगे तो खाली हमें इतना ध्यान देना है, खाली हमें इतना ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है ये समझिए। देखिए इज लिखा है यहां पर, फिर से यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है। जो ये इज लिखा हुआ है इसको लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होने पर, बुद्धिमान है वो, इसलिए क्या होगा, ही कैन, he can solve, he can solve this problem, he can solve this problem, this problem, okay, he can solve this problem, this problem। बहुत इजी है, देखिए समझिए इसको कितना आसान है ये। सिर्फ हमने दिमाग कहाँ पे लगाया, इस पे हमने रूल हमारा बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल रूल हमने बताया है आपको कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम आपका हो जाएगा। इस तरीके से नंबर 2 आपसे सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 3 पे, देखते हैं नंबर 3 पे, नंबर 3 पे कैसे काम होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं, नंबर 3 पे समझते हैं। अब देखिए इसे करते हैं कंबाइंड। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां भी समझना है थोड़ा सा। देखिए समझते हैं, फिर समझते हैं इसको। इसमें क्या है, ही, इट वॉज संडे, संडे था, रविवार था। द मार्केट वॉज क्लोज, संडे था और उसमें लिखा है मार्केट वॉज क्लोज, मतलब शनि रविवार था और बाजार क्या था, बंद था। तो देखिए बहुत सिंपल ये भी है। क्या करेंगे, ये जो वॉज लिखा हुआ है इसको लिखेंगे किसके फॉर्म में, बीइंग के फॉर्म में लिखेंगे कि बीइंग
संडे, बीइंग संडे, ठीक है। संडे के होने पर, रविवार के होने पर क्या हुआ, जो बाजार रहता है, जो मार्केट रहती है, मार्केट, मार्केट, मार्केट वॉज क्लोज्ड। बहुत सिंपल है, कितना आसान है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके बना दिया मैंने इसको, कोई समस्या नहीं है। तो करना कुछ नहीं है कि बहुत सिंपल हमारा रूल है, बहुत सिंपल सा हमारा नियम है कि अगर आपने देखा कि जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें जो पहले वाला सेंटेंस है तो उसमें अगर इज एम आर, फोकस कहाँ करना है, इज एम आर वाज वर, इनमें से कोई है तो फिर आपको क्या करना है, फटाफट एक ही काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है ये, कि आपको उसे बी में कन्वर्ट करना है और पहले वाले सेंटेंस का केवल और केवल जो ये इसका वर्ड ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ नाउन है या एडजेक्टिव जो भी लिखा होगा उसको लिखा जाएगा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को काम लगा के डिट्टो कॉपी करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, चलिए आप समझते हैं रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 2 को समझते हैं फटाफट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 चलिए समझते हैं क्या रूल नंबर 2 है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है रूल नंबर 2 क्या कहता है, समझिए इसको ध्यान से, समझना ये है इसमें, कहता है ये दूसरे वाक्य में एक्शन वर्ब फास्टनेस को व्यक्त करे, जो कि पहले वाक्य की वर्ब हो, वर्ब को पार्टिसिपल की तरफ युक्त करे, और जो कार्य पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उस वाक्य की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करके नया वाक्य बनाना चाहिए। मतलब किसका ये हुआ कि अगर यहां पे लिखा है कि ही सा ए लायन, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, ही फ्लड अवे, वह भाग गया, जाहिर सी बात है कोई भी शेर देखेगा तो भागेगा तो है ही, है ना, शेर है भाई, कोई कुत्ता तो है नहीं कि रुक जाओगे, शेर है भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो इसका ये मतलब है, बहुत सिंपल सा नियम इसका है बनाने का, और इस नियम को आप समझिए कैसे मैं बनाता हूँ बहुत फटाक से, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम इसे कंबाइन करते हैं, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इनका जो कंबाइन बनेगा वो बनेगा क्या, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि शेर को देखकर क्या हुआ, शेर को देखकर जैसे उसने शेर देखा होगा वैसे ही वह भाग गया, इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ है, शेर को देखने वाला काम पहले हुआ है, तो इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है पार्टिसिपल। तो हमने माइंड में जोड़ लिया कि शेर को देखकर वह भाग गया, तो क्या बनना चाहिए इसका, सेइंग, देखिए इसका क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा कलर कर देते हैं यहां से, देखिए सीइंग अ लायन, सिंपल सेंटेंस है, सीइंग अ लायन, शेर को देखकर, सीइंग अ लायन, यहां देखिए शेर को देखकर, सीइंग अ लायन, ही फ्लेड अवे, ही फ्लेड अवे, वह भाग गया, बिल्कुल उसकी हवा खिसक गई, जैसे देखा उसने वैसे उसकी हवा खिसक गई, बहुत सिंपल तरीके से। फिर इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा हुआ है सी हर्ड ए नॉइज, उसने शोर सुना, उसने शोर सुना, सी रैन आउट, वह भागा, वह भागा, मतलब शोर को सुनते ही भागा, इसका मतलब है शोर को सुनकर, इसका मतलब क्या हुआ कि शोर को सुनकर, जैसे उसने शोर को सुना वैसे ही भागा। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या कंबाइन होगा, इसका इसका फॉर्म बनेगा कि हियरिंग, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, हियरिंग,
हमारी जो ये वर्ब है हियरिंग, 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 अनवाइज, हियरिंग अनवाइज, कॉमा ही रैन, सॉरी सी है यहाँ पे, सी रैन आउट। बहुत सिंपल है, तो कुछ खास नहीं करना होता है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो मोस्टली देखिए जो चीज़ पहले होती है उसी को हम बनाते हैं पार्टिसिपल में। यहाँ जो पार्टिसिपल बनाया गया है वो बनाया गया है किसको, वो बनाया गया है हियरिंग को, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है इट ही वॉज लेट, उसे लेट हो गई थी, उसे देर हो गई थी। ही रैन टू द स्टेशन, भाई लेट हुई तो उसे, वो दौड़ के भाग के कहाँ गया, वो भाग के गया स्टेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे देर हुई इसलिए वो भाग के कहाँ पे गया, भाग के गया स्टेशन की तरफ। इसका मतलब जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, अब देखिए ही वॉज लेट, यहां पर भी वही कंडीशन है, वॉज लिखा हुआ है तो क्या बनना चाहिए, क्योंकि इसकी वर्ब क्या है, ये किसका ग्रुप है, ये ग्रुप होता है बी का, तो इसका फॉर्म यहां पे आईएनजी फॉर्म में कौन सा आएगा, आ जाएगा बीइंग, बीइंग लेट, बीइंग लेट, ही रैन टू द स्टेशन, स्टेशन, देर होने पर क्या हुआ कि वह तुरंत भागा, कहाँ के लिए, स्टेशन के लिए। पता है सिंपल सी बात है कि भाई जब लेट हो गई किसी को तो भागेगा दौड़ के, तो भागा वो, भाई कि कहीं ट्रेन छूट जाए उसकी, इसलिए भागा फटाक से वो, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल रूल था जो मैंने बताया आपको। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही रूल नंबर चलते हैं 3 में, ठीक है, रूल नंबर 3 में चलते हैं, उसको समझते हैं, रूल नंबर 3 को, रूल नंबर 3 को समझते हैं। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बहुत ही कम टाइम में, बहुत टाइम नहीं लेता मैं समझाने में, एकदम सिंपली समझिए। अगर कोई हवा बना के रखा है तो हवा नहीं है कोई चीज़, सब कुछ आसान है, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, बस समझना है केवल आपको। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, कहता है कि लिखा हुआ है इसमें कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यदि वाक्य में एक्शन वर्ब, यदि वाक्य में एक्शन, एक्शन है और फास्टनेस है व्यक्त ना हो, वहां पे हो रही थी यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा है कि एक्शन में फास्टनेस व्यक्त नहीं हो रही है, बात को समझिए, इसमें लिखा हुआ है नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्यों ऐसा कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो ये रूल लिखा हुआ है, जरा सोचो, इस रूल में ये बताया गया है कि आपको हैविंग और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, क्योंकि इसमें एक काम, जो एक काम होगा वो पहले क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, फिनिश हो गया होगा। जब एक काम खत्म हो गया होगा तब दूसरा प्रारंभ हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों समझना क्या है, समझना ये है कि पार्टिसिपल का ये थर्ड टाइप है, जहां पर एक काम पहले हो जाता है फिर पूरा दूसरा काम शुरू होता है, उसके बाद ही शुरू होता है। तो दोस्तों समझना ये है यहाँ पे कि ये हमारा जो पोर्शन है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल की, परफेक्ट पार्टिसिपल की कहानी है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, इसका मेन यही कॉन्सेप्ट है कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, और ध्यान रहे ये पोर्शन वही होगा जो काम पहले हो रहा होगा, जो काम पहले हो रहा होगा, यानी जो काम पहले होगा फिर उसको हम कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारा फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा, लेकिन ये पहले वाला काम हमारा होगा, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बड़े ही अट्रैक्टिव एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, बस आइए समझते हैं इनको कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा। और दोस्तों जो मुझे मौके मिलते रहते हैं आपको पढ़ाने के लिए, इसकी एक ही देन है अजय सर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया है इसका। आइए दोस्तों समझते हैं। आई टुक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया, लिया नहीं खाया, क्योंकि लंच को आप क्या करते हो, खाते हो ना भाई, लेके थोड़ा ना घूमते हो, आप लंच को खाते हो। कहता है आई टुक माई लंच, मैंने अपना लंच लिया यानी खाया,
आई वेंट टू ऑफिस, मैं दफ्तर गया, मतलब खाना को खाया होगा उसने, लंच को खाया होगा, फिर कहाँ गया वो, फिर गया है वो ऑफिस। देखिए यहाँ पहले एक काम कौन सा पूरा हुआ होगा, पहले उसने खाना खाया होगा, पहले उसने लंच किया होगा, उसके बाद ऑफिस गया होगा। तो दोस्तों जब हम इसे कंबाइंड करेंगे, जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो कैसे कंबाइंड करेंगे, देखिए जो काम पहले हुआ है, जो काम हमारा पहले हुआ है, पहले हम उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहले उसने लंच किया होगा, खाया होगा, तो देखिए यहाँ जो वर्ब है हमारी, कौन सी वर्ब है, टेकन, मतलब टुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो फॉर्म कौन सा आएगा, फॉर्म यहाँ पे आएगा टेकन आएगा, क्योंकि टेक, टुक, टेकन। तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, बनना चाहिए हैविंग, बनना चाहिए हैविंग टेकन, टेकन माई लंच, हैविंग टेकन माई लंच, कॉमा, पीछे सेंटेंस लिखा हुआ देखिए, जो सेकंड पार्ट इसका लिखा आई वेंट टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस में ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये एकदम पका पकाया है, केवल और केवल एक काम करना है, हमने वहां पे कॉमा लगा दिया, इसको बस डिट्टो कॉपी कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आई वेंट टू ऑफिस, ऑफिस, ओके, हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस, बन गया हमारा, हो गया भाई, बन गया। अब देखिए इसी सीक्वेंस में चलते हैं आगे, वहां पे समझेंगे इस चीज को कि कैसे काम करना है। देखिए समझिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको बनाया, जैसे मैंने इसको बनाया, ठीक ऐसे बनने वाले हैं, इनका भी कॉम्बो पैक आएगा, कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। देखिए दोस्तों समझते हैं, यहाँ पे लिखा है ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया। अब समझिए, लिखा है कि उसने एक पत्र लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पत्र लिखा होगा पहले, तो पहले उसने एक पत्र लिखा होगा, और पत्र लिखने के बाद ही उसने पोस्ट किया होगा। क्यों दोस्तों, पहले तो लिखेगा ना, तभी पोस्ट करेगा। तो करते क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, अब समझ, फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है इस पे, ये जो हमारे पास वर्ब है रोट, ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसे हमें लिखना है हैविंग के साथ, तो क्या आएगा, हैविंग, फिर आता थर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका, रिटन, हैविंग रिटन, हैविंग रिटन आ लेटर, लेटर, उसके बाद क्या आएगा, ही पोस्टेड इट, बस पका पकाया है, तो डिट्टो कॉपी करना है इसमें, पोस्टेड इट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्या बताइए क्या करना पड़ा, कुछ नहीं खास नहीं, केवल और केवल आपने इसको देखा और लिख दिया, हो गया। कितना इजी है भाई, बहुत इजी है, मैं तो कह रहा हूं एकदम इजी है। अब देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट, ही प्लेड अ मैच, उसने एक मैच खेला, ही वेंट टू कॉलेज, और कॉलेज गया, मतलब पहले उसने मैच खेला फिर वो कॉलेज गया है, इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ होगा, मैच को खेलने वाला काम हुआ होगा। तो कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा, समझिए बात को, कैसे बनेगा ये, हमको सब कुछ समझना है और ध्यान समझना है। देखिए पहले होगा हैविंग, हैविंग प्लेड, हैविंग प्लेड अ मैच, हैविंग प्लेड अ मैच, हैविंग प्लेड अ मैच, जो बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है, कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई है आपकी, है ना, उसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है कि आप शर्माते रहो, अरे कि भाई कैसे पूछे कैसे कहें, नहीं कह सकते हो आपका अधिकार है इस चीज का कि आप उससे कह सकते हो कि सर ये की चीज क्या है क्या नहीं है ना। तो देखिए हैविंग प्लेड अ मैच, और क्या हुआ, जो सेकंड है, ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज, जो कि बहुत ही इजी है, कुछ हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस। तो कितना इजी था, सेकंड सेंटेंस में कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले में माइंड लगाता हूं बस, और कुछ नहीं, और बन जाता है हमारा नॉर्मल सा सिंथेसिस, ये बन गया हमारा सिंपल। तो इस तरीके से हमारा ये रूल भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है रूल नंबर हमारा चौथा।
दोस्तों देखिए, अभी मैं भी नया नया हूँ इस सिस्टम में ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, लिखा है पास पार्टिसिपल। अब ये इस देखो नाम आ गया यहाँ पे पास पार्टिसिपल का, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। कह रहा है पास पार्टिसिपल। देखिए पास पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है जरा समझिए, क्योंकि जो पास पार्टिसिपल है दोस्तों, लिखा है पास पार्टिसिपल, कहते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि कोई जो हमारा सेंटेंस है वहां पे हमने ध्यान दिया, देखा ध्यान से कि कोई ऐसी चीज है, जैसे कि लिखा है ही मेट अ चाइल्ड। वह मतलब उस वह किससे मिला, वह एक बच्चे से मिला। द चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। तो मतलब इसमें कह रहा है कि मैं एक बच्चे से मिला और वो रो रहा था। समझिए बात को, यानी कि जो बच्चा है वो क्या है, रो रहा था। तो यहाँ पे लिखा है पास्ट पार्टिसिपल क्या है, कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे, समझिए बात को, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। कैसे, बात समझिए। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, उसने कहा कि ही मेट अ चाइल्ड, जिस बच्चे से वो मिल रहा है ना, वो बच्चा रो रहा था। तो किससे मिल रहा है, ये देखिए समझिए बात को। यहाँ पे समझना ये है कि जिससे मिल रहा है वो बच्चा उस समय क्या कर रहा था, रो रहा था। देखिए यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी क्या है, बच्चे के लिए ही लगाया गया है, और जो मिला है वो भी ही है। तो ही मेट, वह मिला, ए, ही मेट ए। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है कि लिखा हुआ है कि वीपिंग, ही मेट, ही मेट अ वीपिंग चाइल्ड। वह एक रोते हुए बच्चे से मिला। पर किससे मिला, वह एक रोते हुए बच्चे से मिला। ही मेट आ वीपिंग चाइल्ड, यहाँ पे लिखा था कि वह एक बच्चे से मिला, और बच्चे की विशेषता क्या थी, बच्चे की विशेषता ये थी कि वह रो रहा था उस समय जब उससे वह मिला। इसका मतलब ही मेट आ वीपिंग चाइल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लिखा है सी फाउंड अ डॉग, सी फाउंड ए डॉग, उसने एक कुत्ता पाया। द डॉग वॉज ब्लैक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुत्ता वो पा रहा है, जो कुत्ता वो पा रही है, सॉरी पा नहीं रहा, पा, जो कुत्ता वह पाई है, कैसा पाई है वो कुत्ता ब्लैक है। विशेषता देखिए उसकी ब्लैक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम इसको, कि सी फाउंड ए ब्लैक डॉग, सी फाउंड ए ब्लैक डॉग, सी फाउंड अ ब्लैक डॉग। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। जो आपको यहाँ मिलने वाला, जो मिल रहा है यहाँ पे, देखिए कमेंट कैसे करते हैं, जो इसका मीनिंग ऑफ सेंस, जो सेंस है इसका, वो नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझिए पहले। अगर ये बात बिगड़ जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। रुक गया क्या, रुक गया।